हेलो एवरीवन। आज हम लोग नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक को आज समझने की कोशिश करेंगे। वो टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और राउल्स लॉ। थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है राउल्स लॉ, विच डील्स अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर समझने से पहले हम वेपर प्रेशर का मतलब समझते हैं एक बार। मान लो वी हैव अ कंटेनर which is partially filled with a liquid and covered. Now what happens? The molecules inside the liquid is surrounded by molecules, liquid molecules all around in all directions, and it exerts a force of attraction in all the possible directions. So the net force of attraction in the molecules would be negligible. Every molecular force will be nullified. But the molecule at the surface will experience a net inward force. उसके साथ भी ऐसा ही होगा कि आसपास के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे, बट क्योंकि ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल है ही नहीं सरफेस मॉलिक्यूल में, so the forces on the molecules at the surface will not be balanced. A net inward force will be experienced, and let be the surface, the molecules will experience the force from the towards the inside. That will cause the surface to be stressed. Surface tension cause करेगा. Now, when the kinetic energy of this surface molecule exceeds this inward pull, this molecule will move into vapor phase. जब इस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इनवर्ड पुल को, अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको नलीफाई करेगा, तो ये मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही धीरे 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 वेपर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा। द मॉलिक्यूल इन दिस वेपर स्टेट, वेपर फेज आर इन द गैसियस स्टेट। जो गैसियस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब इनमें होंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, molecules will keep on moving randomly and will collide with each other and will also collide on the surface. जब इधर उधर आपस में टकराएंगे तो वो लिक्विड की सरफेस पर भी टकराएंगे। सरफेस पर टकराने से क्या होगा? द सरफेस इज एक्सपीरियंसिंग एन इनवर्ड पुल। जब मॉलिक्यूल उस सरफेस से टकराएगा, इट विल एंट्रैप्ड बाय द इनवर्ड पुल and will change into liquid state again. So evaporation is involving change of vapor, liquid into vapor state from the surface, and simultaneously condensation is also taking place. So a state will be reached when rate of evaporation will become equal to rate of condensation. जैसे जैसे एवेपोरेशन बढ़ेगा, वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा। मॉलिक्यूल्स का नंबर वेपर फेज में बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेंगे, सरफेस कोलिजन भी बढ़ेगा, कंडेंसेशन बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा। वो होगी आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, the amount of vapors over the liquid surface will not change. जितना तेजी से वेपर बनेगा उतनी तेजी से कंडेंस हो जाएगा, तो अमाउंट पे चेंज नहीं होगा। Now when these vapors will collide on the liquid surface, they will exert a pressure on the liquid surface. That pressure is referred as vapor pressure. The pressure exerted by vapors over the liquid surface at equilibrium is referred to as its vapor pressure. एक चीज क्या
pressure exerted by vapors on the surface of liquid at equilibrium. It's called vapor pressure. अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर. फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. फैक्टर्स को समझने के लिए एक चीज़ जान लें. लिक्विड की सरफेस के ऊपर जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे उतना वो प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे. मोर इज द अमाउंट ऑफ वेपर्स ओवर द लिक्विड सरफेस, उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा. तो पहली चीज़ है जो फैक्टर जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करती है वो है नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड कैसे? मोर वॉलेटाइल लिक्विड. अगर लिक्विड वॉलेटाइल ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा आसानी से वेपर में चेंज होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी मोर इज़ द वेपर प्रेशर. फॉर एग्जांपल, अल्कोहल का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पानी से ज़्यादा होगा क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम है. दूसरी चीज़, जो दूसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे उतना आसानी से वेपोरेशन होगा, ज़्यादा वेपोरेशन होगा, मोर विल बी द अमाउंट ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड एंड ग्रेटर विल बी द वेपर प्रेशर. तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा. मोर इज़ द टेम्परेचर, मोर इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. दो चीज़ एक और है, वो है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी. यहाँ आता है आपका राउल्स लॉ का काम. आपने लिक्विड में कुछ मिला दिया तो वेपर प्रेशर चेंज होगा, अफेक्ट होगा. कितना अफेक्ट होगा उसके बारे में राउल्स लॉ आपको हेल्प करेगा.